ये अपनी लाइफ स्टाइल जन्य बीमारियां हैं। स्लिप डिस्क वगैरह जो होती है आपके बेड पोस्चर से होती है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इलाज है नहीं, और आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी जो टेक्निक है वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है, ताकि आप लोगों को उस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाया जा सके। तो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी से हम उसी डिस्क को, स्लिप डिस्क को वापस अंदर कर देते हैं, डिस्क को रीजनरेट कर देते हैं, और आपका चलना फिरना तो पहले दिन से चालू हो जाता है। कमर में दर्द है तो स्लिप डिस्क है ना, और कमर से एडी तक दर्द चला गया तो साइटिका है। नामकरण बीमारी का कब होगा? जब आप टेस्ट कराओगे। यदि आप टेस्ट नहीं कराते हो तो आप इसी भ्रम में जीते रहोगे हमें है क्या। डॉक्टर मनोज शर्मा, बेस्ट न्यूरोथेरापी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑफ इंडिया को अत्युक्ति बनाई। सर आपको बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, वास्तविक ये स्लीप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर ये क्यों होता है सर? ये अपनी लाइफ स्टाइल जन्य बीमारियां हैं। स्लिप डिस्क वगैरह जो होती है आपके बेड पोस्चर से होती है। आपकी जो दिनचर्या है उसमें कहीं भी आपसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपको ये परेशानियाँ जनरेट हो सकती है, और इनका मॉडर्न साइंस के हिसाब से इलाज है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन की सलाह इसमें दी जाती है। और आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी जो टेक्निक है वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है, ताकि आप लोगों को उस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाया जा सके। सर ऐसा क्या आप करते हैं? जैसे मॉडर्न साइंस ऐसा ही बोलते हैं, अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं, अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे तो अपना जाना आना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आपके लिए बेड ही आखिरी जो मतलब आखिरी मेडिसिन, आप बेड में रहेंगे। तो आप ऐसा क्या देते हैं ताकि जो पेशेंट, जो मरीज जिनको ऑपरेशन करना ही था, वो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल, है ना। इसके लिए जो टेक्निक हमने डेवलप की है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उनमें से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ, बाकी उनका जो मेन मकसद है, जैसे डॉक्टर ने आपको बता दिया कि स्पाइन में स्लिप डिस्क हो गई, डिस्क बल्ज हो गया, हर्निएशन हो गया, आपको ऑपरेशन कराना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठा दी गई है। लेकिन इससे हट के, इससे ऊपर उठ के यदि आप देखते हैं तो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी से हम उसी डिस्क को, स्लिप डिस्क को वापस अंदर कर देते हैं, डिस्क को रीजनरेट कर देते हैं, और आपका चलना फिरना तो पहले दिन से चालू हो जाता है। आप यदि बेड पे भी हो तो 1 वीक का हमारा प्रोसेस होता है। 1 वीक में हम कैसा भी बेड पे पेशेंट हो उसको पैदल चला के भेज देते हैं। सर हाँ, बहुत सारे मरीज ये भरम, ये इल्यूजन पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमको सियाटिका है, उनको मालूम नहीं सर सियाटिका एक नर्व है। सर जो सियाटिका के लिए उनका जो भरम है, जो इल्यूजन है, उसे आप दूर करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, साइटिका एक नर्व का नाम है, ना कि कोई बीमारी का नाम। स्लिप डिस्क भी किसी बीमारी का नाम नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन का नाम है। लेकिन क्या होता है कि आपको समझने और समझाने की दृष्टि से दोनों शब्द रूढ़ हो गए मेडिकल साइंस के हिसाब से। बाकी आपकी जब एमआरआई कराते हो तब आपकी बीमारी का नामकरण होता है, यानी एमआरआई के बाद आपको पता चलता है कि आपको वाकई में बीमारी क्या है। जब तक आपको कमर से एडी तक दर्द है, डॉक्टर यही कहेगा आपको साइटिका है। आपने एमआरआई करा ली, अब आपको बीमारी है उसमें लिखी हुई आ जाएगी, आपको डिस्क हर्निएशन है, आपको डिस्क बल्ज है, आपको लिस्टिस है, जो भी कुछ है वो उसमें आ जाता है। और उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट, यानी 100% क्योर अपने आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम करते हैं। और आपकी एमआरआई को ही नॉर्मल कर देते हैं। मेन खास बात तो दुनिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने हजारों पेशेंटों की एमआरआई, एक्सरे सब नॉर्मल किए हुए हैं। सर मतलब जो एक एथलेटिक है, जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जब उनको स्लिप डिस्क आता है एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से, वो सोचता है क्योंकि मैं अनडोन, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुका है, मेरा लाइफ अब मीनिंगलेस है, ये जो सोचने लगता है, मतलब मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं एक फिजिकल डिजेबिलिटी हो चुका हूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? फिर पूरी तरह से जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलेटिक है, जो क्रिकेट प्लेयर है, जो फुटबॉल प्लेयर है, ये सर आपका ये ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ, वही फुटबॉल खेल सकता है वो? सभी बात क्रिकेट प्लेयर की नहीं है, बात हर व्यक्ति की है जिसको भी ये बीमारियां हैं। एमआरआई नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एमआरआई नॉर्मल का मतलब होता है बीमारी को जड़ से खत्म करना, यानी आपको जो पहले आप नेचुरल पोजीशन में थे उस पोजीशन में आपके शरीर को लाना, यही हमारा मकसद होता है। और जब आपका बॉडी नेचुरल पोजीशन में आ गई तो आपके जैसे जो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल लाइफ जो आप खेलो कूदो, आपको जो मन करे वो करो, आप कोई तकलीफ नहीं आती। सर मैं एक बात सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब सभी फिजियोथेरेपी करते हैं, कोई कैरोपेटर एडजस्टमेंट करता है, तो आपका ये जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी कैरोपेटर से कैसा डिफरेंस है, कैसा अलग है? जमीन आसमान का अंतर है सब में। भाई जो भी ये ट्रीटमेंट ना, जितने भी आप टेक्निक नज़र आती है, ये सब पेन मैनेजमेंट है या बॉडी का बोन सेटिंग जिसको अपन कहते हैं, बोन का सेट कर देते हैं। ये मसल से बोन पे काम करते हैं, हम नर्व के ऊपर काम करते हैं, हम पूरे शरीर पे वर्क करते हैं। दूसरी बात, रिजल्ट वाइज हम सबसे अलग हैं,
क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो एनाटॉमी को नहीं बदल सकते। आज ये मॉडर्न साइंस के बस में नहीं है, न किसी और टेक्निक के बस में है कि मॉडर्न आप शरीर की एनाटॉमी यानी जो रचना है अपनी उसको बदल दो, वो पॉसिबल नहीं है। और हमारा काम यही है कि हम एनाटॉमी को बदल देते हैं। आपका डिस्क का बल्ज बाहर चला गया, हम उसको अंदर कर देंगे। घुटने खराब हो गए, घुटने को सही कर देंगे। तो आपकी जो रचना है उसको बदल के और हम पूरी जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। ये और टेक्निक में नहीं है। और वो चाहे कुछ भी कर लो, ये वो काम कभी भी नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे कायरोप्रैक्टिस हो, चाहे और दूसरी कोई टेक्निक हो, उसमें पॉसिबल नहीं है ये चीज़। सर अब तक कितना मरीज को आप ठीक कर चुके हैं? लाखों मरीजों को ठीक कर दिया। मेरे नाम से 3-4 तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। यानी इंडिया में बिगेस्ट कैंप होते हैं मेरे, निःशुल्क कैंप होते हैं। सर आखिर सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, किसको सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, वो कैसे उनको पता चले, क्या क्या सिम्टम आएगा ताकि वो पता चले, क्योंकि मैं अब सियाटिका से परेशान हूँ, कैसे उनको पता चले? कमर में दर्द है तो स्लिप डिस्क है ना, और कमर से एडी तक दर्द चला गया तो साइटिका है। बस सिंपल था। हर दर्द क्या स्लिप डिस्क हो सकता है? नहीं, किसने कहा हर दर्द स्लिप डिस्क हो सकता है? मसल्स की वजह से भी हो सकता है, कोई दूसरे कारण से भी हो सकता है। हर दर्द वो तो देखो, ये सब चीज़ें रिपोर्ट्स में क्लियर हो। मैंने बोला नामकरण बीमारी का कब होगा? जब आप टेस्ट कराओगे। यदि आप टेस्ट नहीं कराते हो तो आप इसी भ्रम में जीते रहोगे, हमें है क्या। दैट मीन्स सियाटिका इज कम्प्लीटली क्योरेबल। क्योरेबल 100%। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू।